आज हम तमिलनाडु की राजनीति में हुए एक अप्रत्याशित बदलाव पर बात करेंगे। थलपति विजय, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उनकी पार्टी टीवीके ने चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। हाँ, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। एक अभिनेता का राजनीति में आना और इतनी जल्दी सफलता पाना, ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि टीवीके ने कैसा प्रदर्शन किया? बिल्कुल, टीवीके ने विधानसभा चुनावों में एआईएडीएमके और डीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। शुरुआती रुझानों में टीवीके 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी और आखिर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या विजय खुद भी चुनाव लड़ रहे थे? और अगर हाँ, तो उनका क्या नतीजा रहा? जी हाँ, विजय पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने दोनों ही सीटें जीत ली हैं। उनकी इस जीत ने उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। कमाल है। ये तो ऐसा है जैसे कोई क्रिकेटर अपनी पहली ही इनिंग में शतक मार दे। मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा जीतना बहुत जरूरी है। अकेले चल दिया हूँ इस राह पर, मंजिल का मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ सब खड़े हैं घेर कर मुझे, मेरी हार का तमाशा देखने, इनके मुंह पर तमाचा मारना जरूरी है। चाहे जितना दूर हो जाऊं मैं इस दुनिया से, मुझे प्लीज हमेशा अपने पास। मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा जीतना बहुत जरूरी है। अकेले चल दिया हूँ इस राह पर, मंजिल का मिल। पर क्या आपको लगता है कि विजय की इस सफलता के पीछे कोई खास वजह है, जैसे कि उनकी लोकप्रियता या उनकी पार्टी? मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा जीतना बहुत जरूरी है। अकेले चल दिया हूँ इस राह पर, मंजिल का मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ सब खड़े हैं घेर कर मुझे, मेरी हार का तमाशा देखने, इनके मुंह पर तमाचा मारना जरूरी है। चाहे जितना दूर हो जाऊं मैं इस दुनिया से, मुझे प्लीज हमेशा अपने पास। मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा जीतना बहुत जरूरी है। अकेले चल दिया हूँ इस राह पर, मंजिल का मिलना। पार्टी का घोषणा पत्र? बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता तो एक बड़ा कारण है ही। इसके अलावा टीवीके ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के लिए कई आकर्षक वादे किए थे, जैसे महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद और बेरोजगारों को भत्ता। ये तो वाकई लुभावने वादे हैं। पर क्या इन वादों को पूरा करना आसान होगा? क्या सरकार के पास इतना धन है कि वह इन योजनाओं को चला सके? ये एक अच्छा सवाल है। चुनावों के बाद विपक्षी पार्टियों ने इन वादों पर सवाल उठाए हैं और सरकार से सफाई मांगी है। देखना होगा कि सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या आपको लगता है कि विजय के राजनीति में आने से तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या वह मैनेजर और जयललिता जैसे सफल नेता बन पाएंगे? देखिए, मैनेजर और जयललिता दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से थे और उन्होंने राजनीति में भी बड़ी सफलता हासिल की थी। विजय भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और युवाओं का समर्थन उन्हें एक ताकतवर नेता बना सकता है। ये बात तो सही है। युवाओं का समर्थन किसी भी नेता के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या आपको लगता है कि विजय ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए कोई खास रणनीति अपनाई? हाँ, टीवीके ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं और उनकी समस्याओं को उठाने का वादा किया है। बहुत खूब। ये तो एक नया तरीका है राजनीति करने का। क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां भी इस रणनीति को अपनाएंगी? बिल्कुल, अब तो सभी पार्टियां युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके अपनाएंगी। राजनीति अब बदल रही है और युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और देश के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।